हाय गाइस, आप सबका सब फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू होने वाली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि जो नेकचंद है उसने चालू पांडे को बुला लिया था और वो जेठलाल पुलिस मंडली को जेल ले गए थे। तो यहाँ पर नेकचंद और उसकी बीवी बैठ के खुश हो रहे थे। उन्होंने सोचा हमें जेठलाल को 25 लाख रुपए नहीं देना पड़ेंगे उसके। और यहाँ पर जो चंपक चाचा हैं वो जेठालाल के 25 लाख रुपए नेकचंद से वापस लेने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद नेकचंद मेरी बात मान ले और जेठालाल के 25 लाख रुपए वापस दे दे। और यहाँ पर जो जेठालाल है वो बहुत परेशान हो रहा था। उसने कहा कि बाबूजी मैं आपके साथ चलूं, लेकिन चंपक चाचा ने उसको जाने से मना कर दिया। फिर टप्पू आए। टप्पू ने कहा दादाजी मैं आपके साथ चलूं, तो चंपक चाचा ने बहुत देर सोचा, फिर उन्होंने कह दिया हाँ चल मेरे साथ। और जो यहाँ पर जेठालाल है वो सोच रहा था बाबूजी यहाँ पर टप्पू को ले जाने से मना कर देंगे, लेकिन वो ले गए। और यहाँ पर जो नट्टू काका और बागा है उनका फोन आ गया और उन्होंने जेठालाल से पूछा कि बाबूजी नेकचंद से पैसे लेने चले गए, तो उन्होंने कह दिया हाँ चले गए, अभी गए हैं। फिर यहाँ पर जो भिड़े और माधवी हैं वो लोग बहुत टेंशन में थे कि जेठालाल के 25 लाख रुपए वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो माधवी है वो कह रही थी हमारी भी 1 लाख रुपए हैं। फिर जो भिड़े है वो कह रही था भले ही जेठालाल मेरा पंगा रहता है, लेकिन मुझे जेठालाल की बहुत चिंता हो रही है। और यहाँ पर चंपक चाचा और टप्पू वो लोग जा रहे थे नेकचंद के घर पे, तो पीछे से भीड़ ने आवाज दे दी कि चंपक चाचा सही से जाना और 25 लाख रुपए लेके ही वापस आना। तो वो लोग चले गए। फिर और यहाँ पर मेहता साहब अंजीरी वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। वो सोचे अब जेठलाल के 25 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और नेकचंद चंपक चाचा की बात मान के पैसे दे देगा या नहीं, या फिर वही बहाना बना देगा। फिर वो लोग नेकचंद के घर पे पहुंच गए और नेकचंद उसकी वाइफ को नहीं पता है कि जेठलाल के पिताजी हैं ये, और ये जेठलाल का बेटा है। फिर उन्होंने बैठाला और चाय को पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें 25 लाख रुपए चाहिए। फिर जो चंपक चाचा और टप्पू है उन्होंने कहा हमें हमारे 25 लाख रुपए दे दिए वापस, लेकिन नेकचंद ने कहा कि वो मेरे 25 लाख रुपए पिताजी ने दिए होंगे। उन्होंने वही सब कह दिया उनसे, लेकिन टप्पू ने बताया कि वो पापा से धोखे से लगे टोनी कंपनी की बजाय टेकचंद जी को, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आपके पास कोई प्रूफ है कि ये जेठालाल के पैसे हैं? और फिर यहाँ पे ये लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम इन पैसों से प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और यहाँ पर टप्पू और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी नेकचंद की ये सब बातें सुन रही थी। तो उन लोग ने प्लान बनाया कि हम नेकचंद से कहेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक फ्लैट बिक रहा है, वही खरीद लो। और उन लोग ने कहा कि ये प्लान बहुत बढ़िया, हम इसी प्लान पे अमल करेंगे। और देखते हैं ये लोग प्लान कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं इस प्लान में, और इनका ये प्लान काम करता है या नहीं, इन जेठालाल के 25 लाख रुपए वापस मिलते हैं या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।